हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रेप। मैं रमेश सर आज आप सभी को यूपी बोर्ड प्रोज का फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल का पार्ट 2 का हिंदी अनुवाद सिखाऊंगा। जो स्टूडेंट अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए हैं वे देख लें, जिससे उनको पूरा लेसन समझ में आ सके। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने पढ़ाया था कि जब युधिष्ठिर बिना रूप वाले आवाज़ से कहते हैं कि प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए, तो यक्ष प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, इन मीन्स में, डेंजर मीन्स खतरा। तो प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है, अर्थात मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कैरेज मीन्स साहस। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मनुष्य को खतरे से साहस बचाता है। पुनः प्रश्न दूसरा करते हैं कि यक्ष दूसरा प्रश्न पूछते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। विच साइंस किस विज्ञान से, ऑफ विच साइंस मीन्स किस विज्ञान से। बीकम मीन्स हो जाता है, मनुष्य, मैन मीन्स मनुष्य, वाइज बुद्धिमान। तो यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। तो बच्चों उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, उत्तर देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। स्टडिंग मीन्स अध्ययन, और शास्त्र मीन्स शास्त्र या विज्ञान भी कह सकते हैं। शास्त्र मीन्स शास्त्र। डज मैन बिकम वाइज, बिकम मीन्स हो जाता है, वाइज मीन्स बुद्धिमान। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम। एसोसिएशन मीन्स संगति, साथ। युधिष्ठिर कहते हैं इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ ग्रेट विजडम, ग्रेट मीन्स महान, विजडम मीन्स बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान लोगों की संगति से डैट ही गेट विजडम, व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। गेट मीन्स हो जाता है या बन जाता है। पुनः देखेंगे, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम डैट ही गेट विजडम, अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों के संगति से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। पुनः इसका सुन लेंगे। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि बुद्धिमान लोगों की संगति से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। यक्ष पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। विंड मीन्स होता है हवा, वायु। स्विफ्टर मीन्स तेज, देन मीन्स के अपेक्षा, यानी विंड मीन्स हवा से तेज। तो यक्ष पूछते हैं कि हवा से तेज क्या है, हवा से तेज चलने वाला क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं माइंड मीन्स होता है मन। युधिष्ठिर कहते हैं कि मन हवा से तेज चलने वाला होता है।
हवा से तेज होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यक्ष प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, मुरझाया हुआ। ड्राइड मीन्स सूखा हुआ। स्ट्रा मीन्स तिनका। बच्चों देखें, फेडेड मीन्स मुरझाया हुआ और ड्राइड मीन्स सूखा, स्ट्रा मीन्स तिनका। तो प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, अर्थात सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, कौन सा चीज है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट। सारो मीन्स बच्चों होता है दुख, स्ट्रिकन मीन्स टूटा हुआ, हार्ट मीन्स हृदय, अर्थात दुख से टूटा हुआ हृदय। सारो स्ट्रिकन मीन्स व्याकुल भी कह सकते हैं, व्याकुल हृदय, अर्थात दुख से पीड़ित हृदय। उत्तर देते हैं कि दुख से पीड़ित हृदय सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ होता है। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर। बच्चों ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री, अब बी फ्रेंड मीन्स मित्र, बी फ्रेंड माने मित्र होता है। तो प्रश्न पूछते हैं कि एक यात्री का मित्र कौन होता है। एक यात्री का मित्र कौन होता है। बच्चों युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, लर्निंग, ज्ञान। युधिष्ठिर कहते हैं कि ज्ञान किसी यात्री का मित्र होता है। फिर यक्ष प्रश्न पूछते हैं, आगे प्रश्न पूछते हैं, हु इज द फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स मित्र, ऑफ वन हु स्टेज एट होम, स्टेज मीन्स रहता है, एट होम घर पर, अर्थात वन हु स्टेज एट होम, जो कोई घर पर रहता है, जो व्यक्ति घर पर होता है उसका मित्र कौन होता है। यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर तुरंत उत्तर देते हैं, द वाइफ, वाइफ मीन्स होता है पत्नी। तो किसी व्यक्ति का मित्र घर पर उसकी पत्नी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर प्रश्न पूछते हैं यक्ष, हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ। देखो बच्चों, कौन, हु मीन्स कौन, एकम्पनीज मीन्स साथी होता है या साथ जाता है, ए मैन एक आदमी के, इन डेथ मृत्यु के समय, मृत्यु के समय एक व्यक्ति के साथ कौन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तुरंत युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्म, धर्म। बच्चों धर्म ही व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ जाता है। आगे इसका वर्णन करते हैं, डैट एलोन accompanies द सोल इन इट्स सोलेटरी जर्नी आफ्टर डेथ। डैट एलोन वही अकेला, डैट एलोन मीन्स वही अकेला, एक कंपनीज मीन्स साथ जाता है, सोल मीन्स आत्मा के, सोल मीन्स आत्मा के, सोलेटरी जर्नी अकेली यात्रा, अकेले यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद। तो उत्तर देते हैं कि मृत्यु के बाद धर्म ही अकेला मनुष्य के आत्मा के साथ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, पुनः यक्ष प्रश्न पूछते हैं, विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच इज द बिगेस्ट वेसल। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, और वेसल मीन्स होता है पात्र, बर्तन, बर्तन जिसको कहते हैं, पात्र जिसमें कुछ रखा जा सकता हो। तो बच्चों बिगेस्ट मीन्स बड़ा, वेसल मीन्स पात्र। प्रश्न पूछते हैं यक्ष कि सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा पात्र क्या है। फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, द अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, धरती, विच कंटेन जो रखती है,
ऑल विद इन इटसेल्फ, अपने आप में सारी चीज़ों को, सारी वस्तुओं को रखती है। कंटेन्स मीन्स रखती है या जिसमें भरा होता है। विद इन इटसेल्फ, अपने आप में। इट इज़ ग्रेटेस्ट वेसल, अर्थात पृथ्वी जो सारी वस्तुओं को अपने में समाहित किए होती है, वह सबसे बड़ी पात्र है। फिर प्रश्न पूछते हैं यक्ष, व्हाट इज हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस मीन्स खुशी, आनंद। खुशी क्या है? प्रश्न पूछते हैं खुशी क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं हैप्पीनेस मीन्स खुशी इज है द रिजल्ट, परिणाम। रिजल्ट मीन्स क्या होता है? परिणाम। गुड कंडक्ट मीन्स अच्छा आचरण। गुड मीन्स अच्छा, कंडक्ट मीन्स आचरण। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होती है। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होती है। पुनः यक्ष आगे प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाय गिविंग अप मीन्स त्याग देने से, छोड़ देने से। विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, जिससे व्यक्ति, बिकम मीन्स हो जाता है, लव्ड मीन्स प्रिय, बाई ऑल मीन्स सबका। तो प्रश्न पूछते हैं वह क्या है जिसको त्याग देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर तुरंत उत्तर देते हैं प्राइड। उत्तर देते हैं प्राइड मीन्स होता है घमंड, गर्व। फॉर, क्योंकि, फॉर मीन्स यहाँ होगा क्योंकि। इफ मैन गिव अप, यदि मनुष्य त्याग देता है बीइंग प्राउड, घमंड करना, गर्व करना। ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि घमंड, फॉर, क्योंकि यदि मनुष्य घमंड करना, गर्व करना त्याग दे तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज लॉस? वह कौन सा नुकसान? लॉस मीन्स होता है नुकसान। वह कौन सा नुकसान है, कौन सी क्षति है? विच एल्स जॉय एंड नॉट सारो। एल्स मीन्स होता है देती है, जॉय मीन्स खुशी, आनंद, सारो मीन्स दुखी। तो यक्ष पूछते हैं कि वह कौन सा नुकसान है, कौन सी हानि है जो खुशी देती है, दुख नहीं, अर्थात जिससे दुख नहीं होता है। फिर आंसर देते हैं युधिष्ठिर, आंसर देते हैं एंगर मीन्स बच्चों क्या होता है? क्रोध, गुस्सा करना, क्रोध करना। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, गिव अप मीन्स त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करना? बीइंग एंग्री, क्रोधित होना। यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो वी विल नो लॉन्गर टू सब्जेक्टेड टू सारो। तो सब्जेक्टेड मीन्स ग्रसित होना, सारो मीन्स दुख। तो दुख से ग्रसित होने की बात ही नहीं होगी। अर्थात यदि हम क्रोध करना त्याग देते हैं तो दुख से ग्रसित नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। पुनः आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर प्रश्न करते हैं व्हाट इज दैट? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज दैट? वह क्या है?
बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, जिसको छोड़ देने से। विच मैन बीकम रिच, बीकम मीन्स हो जाता है, रिच मीन्स धनी। जो मनुष्य, अर्थात जो, व्हाट इज दैट, वह क्या है जिसको मनुष्य त्याग देता है तो वह धनी हो जाता है। न सुन लें, वह क्या है जिसको त्याग देने से मनुष्य धनी हो जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिजायर, कहते हैं डिजायर। डिजायर मीन्स होता है इच्छा, डिजायर मीन्स इच्छा। तो युधिष्ठिर कहते हैं इफ मैन गिव अप मीन्स त्याग देते हैं, बीइंग ग्रीडी लालच करना, ग्रीडी मीन्स लालच। यदि मनुष्य लालच करना त्याग देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वेल्दी मीन्स धनी, तो वह धनी हो जाएगा। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिजायर इच्छा, यदि मनुष्य लालच करना त्याग दे, लालच करना छोड़ दे तो वह धनी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यक्ष प्रश्न पूछते हैं व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक किस चीज से, वन कोई, ए रियल वास्तविक, ब्राह्मण ब्राह्मण बन जाता है। किस चीज से कोई व्यक्ति एक सच्चा ब्राह्मण बन जाता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, कंडक्ट मीन्स आचरण, गुड मीन्स अच्छा, आर लर्निंग या ज्ञान से, एंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली मीन्स होता है बच्चों निर्णायक, निर्णायक उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पूछते हैं व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, किस चीज से कोई एक वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है, किस चीज से कोई व्यक्ति एक वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है, क्या जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से, निर्णायक उत्तर बताओ। फिर आगे बढ़ते हैं। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म, लर्निंग ज्ञान, डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, कहते हैं कि जन्म और ज्ञान किसी को सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाता है, जन्म और ज्ञान किसी को सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण ही सच्चा ब्राह्मण बना सकता है, अच्छा आचरण ही सच्चा ब्राह्मण बना सकता है। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन, लर्न मीन्स विद्वान ज्ञानी, पर्सन मीन्स व्यक्ति, मे बी कभी कभी, अक्सर ज्ञानी व्यक्ति भी हो सकता है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता। कभी कभी एक विद्वान व्यक्ति भी सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता। कब? विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना अपने बुरी आदतों को त्यागे हुए। अर्थात पुनः सुन लें कि कोई ज्ञानी व्यक्ति भी बिना अपने बुरे आदतों को त्यागे हुए, बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए एक सच्चा ब्राह्मण नहीं होगा। even though he may be learned in the four Vedas, प्रायः चार वेदों, फोर वेदाज मीन्स चार वेद, वेदों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वेदों का नाम सुना होगा। चार वेदों का जानने वाला, यानी फोर वेद, चार वेदों का जानने वाला, लर्न मीन्स ज्ञानी, चार वेदों का ज्ञानी। इवन ही में, कई बार प्रायः चार वेदों का जानने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निम्न कोटि का हो सकता है। अर्थात पुनः सुन लेंगे,
अक्सर 4 वेदों का जानने वाला व्यक्ति जो बुरे आचरण वाला होता है वह निम्न कोटि का हो जाता है। वह निम्न कोटि का हो जाता है, निचली श्रेणी का हो जाता है। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर यक्ष प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य, और वर्ल्ड मीन्स संसार। तो यक्ष पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, मैन लोग, सी देखते हैं, क्रीचर्स प्राणियों को, डिपार्ट्स टू यम्स किंगडम मीन्स यमलोक, और डिपार्ट्स मीन्स जाते हुए, यानी इस धरती से यमलोक जाते हुए। तो प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। एंड और एट मीन्स फिर भी, दोज हु रिमेन जो बचे रहते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, रिमेन मीन्स रहना, बचे रहना, हु रिमेन यानी जो बचे रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वांट में चाहते हैं, टू लिव जीवित रहना, फॉर एवर हमेशा के लिए। जो यहाँ बचे रहते हैं वे हमेशा के लिए जीवित रहने की इच्छा रखते हैं या जीवित रहना चाहते हैं। फिर सुन लीजिए, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी यहाँ हमेशा जीवित रहना चाहता है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। यही सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10 मीन्स इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष पुट मीन्स रखते हैं, प्रश्न को रखते हैं, मेनी क्वेश्चन यानी बहुत से प्रश्नों को रखते हैं, यानी बहुत से प्रश्न पूछते हैं। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बच्चों आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, और इसके बाद जो शेष टेक्स्ट है बुक का वो अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।